हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पवन एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा जीके, क्योंकि जीके हमारा काफ़ी एग्जाम में आता है। एसएससी एग्जाम में आता है, बाकी बैंक्स एग्जाम में आता है, कोई यूपीएससी एग्जाम ले लो, जो भी एग्जाम है हमारी स्टेट लेवल या गवर्नमेंट लेवल कोई भी एग्जाम हो, उसमें हमारा सभी जगह जीके इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब हमारे पास जीके में भी देखो एक इन्वायरमेंट का पोर्शन होता है, जो कि इन्वायरमेंट पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज हम आपके लिए इन्वायरमेंट पोर्शन लेकर चलते हैं, जो कि देखो काफ़ी एग्जाम में वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको आने वाले डेली हमारा ऐसी इन्वायरमेंट पोर्शन मिलता रहेगा, कभी इन्वायरमेंट मिलेगा, कभी आपको जीके पोर्शन मिलेगा। तो देखो जीके के पोर्शन में आज हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में देखो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी देखो बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो हमारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब आगे देखो हम अपने क्वेश्चन ऑफ 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे लिए क्या होगा, देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन 1 है, देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है। अब वो सरकार जिसने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है, अब उसमें क्वेश्चन देखो आपके पास दिखाई दे रहे हैं। देखो ऑप्शन है हमारे पास, पहला पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, ओडिशा। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है, देखो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ओडिशा, क्योंकि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर, जब गांधी जयंती देखो 2 अक्टूबर को बनाई गई, तो वहाँ जो नवीन पटनायक जी थे उन्होंने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएगी। इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों के लिए आने वाले लोगों से फीडबैक ली जाएगी और फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारी को रैंकिंग दी जाएगी। क्योंकि यदि हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या हम कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी रैंकिंग मांगते हैं कि आपको कितनी रैंकिंग प्राप्त हुई। तो ऐसी यहाँ जो उड़ीसा सरकार थी उसने भी यही कहा गया है कि जो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं उनका फीडबैक लिया जाएगा और फीडबैक के ही आधार पर उनको रैंकिंग दी जाएगी। आगे चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखो निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बन प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। अब यहाँ जो हमारे पास बहुपक्षीय है, क्योंकि बहुपक्षीय क्या होता है हमारे पास जो काफी सारे पक्ष में जाता है, वहां पूछा है कि कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन उपयोग है यहाँ पे। तो देखो पहला ऑप्शन दिया बोन सम्मेलन, दूसरा स्टॉकहोम सम्मेलन, तीसरा है रोटरडैम सम्मेलन और चौथा हमारे पास जो है बेसल सम्मेलन। अब इसका देखो आंसर क्या बन जाता है आपके सामने, ऑप्शन होगा इसका बी सही, क्योंकि क्या होगा इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जो कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य की, तो यहाँ पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करेगा कौन, स्टॉकहोम सम्मेलन। अब आगे चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या है, देखो मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है। अब मोट्रिक रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ए खतरे में स्थित विदेश प्रजातियां या खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां या मानव जनित गतिविधियों के खतरे में जलीय स्थान। 4th ऑप्शन है देखो डी, इनमें से कोई नहीं। आइए देखिए इसको ऑप्शन देखते सही क्या होगा हमारे पास, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। अब जो ये देखो इसका नीचे नोट्स में देखो लिखा है कि मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मोट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है उनको, मोट्रिक्स रिकॉर्ड में। किसको, देखो जलीय स्थानों को। तो इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 4th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4th क्या है हमारे पास, देखो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है। मतलब जब मजदूर कोयले की खान में काम करेंगे तो उनकी उम्र कम हो जाती है और उनको देखो उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है, क्योंकि उनके लंग्स कैसे हो जाते हैं अंदर से ब्लैक, क्योंकि कोयले का रंग कैसा है ब्लैक, और ब्लैक के कारण ही उनको ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल सकता है कि किस को मतलब कोयले के कारण कौन सी बीमारी लगती है। तो ध्यान रखना ब्लैक लंग्स बीमारी होती है। ऑप्शन ए देखो इसको कौन है, क्लोम गोलानुरुंगता, बी है इसका प्रगतिशील विशाल फोब्रिस, सी है इसका मेसोथोलोमिया और डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। देखो ऑप्शन इसका जाएंगे हम एक ही साथ, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा क्लोम गोलानुरुंगता। मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को होती है, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। तो भैया देखो इसका कोई इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग कोयले की खान में काम करते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है और बीमारी के कारण ये लोगों की उम्र कम हो जाती है। उम्र कम होगी तो देखो जल्दी ही इनकी डेथ हो जाती है। तो जब इसका इलाज नहीं तो देखो डेथ होना निश्चित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस
दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अब वन्य जीव संरक्षण क्या होता है, जो हमारे देखो जगह जगह हमारे पेड़ पौधे खड़े होते हैं, लेकिन हमारे कुछ उद्यान या हमारे जो वे होते हैं जो जहाँ जीव जंतु रहते हैं और वो वन में ही निवास करते हैं अपना, तो वहाँ जो अदम्य साहस दिखाने वालों को, मतलब वहाँ पे जो कैसा साहस दिखाते हैं, अदम्य मतलब जो किसी से ना डरे, वो ऐसा साहस दिखाते हैं, उनको ऐसा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखो नंबर ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, बी है मेंदिनी पुरस्कार योजना, सी है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार और डी ऑप्शन होगा इसका देखो पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। देखो नोट्स में लिखा है कि अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो ये याद रखना होगा आपको सभी को, अमृता देवी, तो देवी के नाम से याद रख लेना, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी के काफी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा जम्मू कश्मीर, बी होगा हिमाचल प्रदेश, सी होगा उत्तराखंड और डी होगा पंजाब। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, देखो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। तो क्या होगा, देखो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। तो जम्मू कश्मीर से कितनी किलोमीटर है, 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंगा है। तो वहाँ ध्यान रखना, जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि बारहसिंगा पे इंडिया में बहुत बैन लगा हुआ है कि यदि कोई बारहसिंगा को मार देता है, उसको गिरा देता है जैसे भी है, तो उसको भैया जेल भी हो सकती है। तो इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है। तो भैया समताप मंडल की ओजोन गैस की जो परत हो जाती है, जो उसके ऊपर परत बन जाती है ओजोन की, तो यहाँ किस इकाई में नापी जाती है, वो सीवर्ट्स में या डॉप्सन इकाई में या मेल्सन इकाई में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर देखो इसका क्या होगा हमारे पास, बी डॉप्सन इकाई। नोट्स में लिखा है देखो, ओजोन परत की खोज 1930 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फेब्रे और हेनरी बेसोन ने की। इनके गुणधर्मों का अध्ययन वैज्ञानिक जीएमबी डॉप्सन ने किया और जीएमबी के रखने के कारण ही इनको डीबी यहाँ से डॉप्सन इकाई में रखा गया है। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं की नाप पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। तो उन्होंने जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया, उसी के कारण ही क्या नाम पड़ा उसको, डॉप्सन इकाई पड़ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है। तो इसका देखो ऑप्शन क्या क्या है, देखो जीवाश्म ईंधन का जलना, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन दोनों हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड देखो उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित है। तो ऑप्शन इंपोर्टेंट है ये भी, इसको भी ध्यान से देखना। इसके दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो विश्व में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस मिलती है, देखो ग्रीन हाउस गैस जो होती है काफ़ी गैसों का मिक्सचर होता है, लेकिन उसमें जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन है। जो कि ओजोन देखो गैस तो है, लेकिन यहाँ जो इसका ऑप्शन हो करेक्ट बी जलवाष्प, क्योंकि जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादल वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो इंपोर्टेंट है ये, देखो पढ़ लेना इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखो कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसकी सुरक्षित उपयोग या स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। ऑप्शन नंबर ए देखो क्या होगा हमारे पास, नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेश प्रजातियां, सी होगा संशोधित जीवित जीव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका ऑप्शन होगा सी संशोधित जीवित जीव LMO। देखो यहाँ ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या कहा, कार्टाजन प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को तो हस्ताक्षरित हुआ और 21 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ था और यह LMO के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। तो इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। देखो कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग है, तो ऑप्शन आ जाएगा देखो संशोधित जीवित जीव के लिए। ऑप्शन नंबर देखो क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। अब देखो रेड डाटा बुक की बात आई है, तो रेड डाटा बुक क्या होती है, जो हमारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है ना, जो जीव जंतु वहां से विलुप्त हो चुके हैं, उस वो रेड डाटा बुक में मिलते हैं हमें उनकी सारी। तो आप रेड डाटा बुक जब पढ़ोगे तो उसमें सभी जानवरों का है जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है उनके बारे में बताया है। तो किस प्राणियों की लिस्ट है, देखो नंबर 1 जानवर है, दूसरा पेड़ है, तीसरा फंगी है,
लेकिन ऑप्शन केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और ये तीनों। तो इसके ऑप्शन देखो क्या मिल जाएगा हमारे पास, तीनों हो जाएंगे। तो रेड डाटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में है, और हर डाटा बुक में जानवर या वृक्ष या फुंगी की लिस्ट होती है। तो इंपॉर्टेंट है, देखो वहाँ जानवर की भी लिस्ट है, उसमें फुंगी की भी है और वृक्ष की भी है जो खतरे में होती है। तो जिनकी प्रजाति खतरे में होती है, जैसे देखो अब डायनासोर की प्रजाति नहीं दिखाई देती है तो वो भी विलुप्त सी हो गई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, वो कहाँ मिलेगी उसकी प्रजाति, वो भी हमारी किस में मिलेगी, वो हमारी किस में मिलेगी, रेड डाटा बुक में ही मिलेगी। आगे क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर इसके क्या होगा, इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजाति के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, देखो यहाँ क्या दिखा है इसमें, इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन देखो केवल 1, केवल 2 या ये बोथ होगा इसका, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन बन जाता है ये तीनों। तो देखो यहाँ सॉरी ये दोनों बन जाएगा इसमें। तो ऑप्शन देखो इसके क्या कहना है कि ये दोनों ही जैव विविधता हॉटस्पॉट के लक्षण है। तो हॉटस्पॉट के लक्षण केवल उसी में मिलेंगे हमारे पास जिसमें 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजाति के रूप में होना चाहिए, और इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता की वनस्पति कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है। देखो जैसे हमारे पास 1987 का मोंट्रियल प्रोटोकॉल, अब मोंट्रियल प्रोटोकॉल देखो किसके लिए दिखाया इन्होंने, ओजोन क्षयकारी पदार्थ के लिए दिखाया। बी ऑप्शन 1979 का बॉन सम्मेलन जो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए बताया। सी है 1989 का बासेल सम्मेलन, ये ट्रांस बाउंड्री आंदोलन या पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन के लिए बताया। डी ऑप्शन है 1998 का रोटरडैम सम्मेलन, इसमें बताया कुछ खतरनाक रासायन और कीटनाशकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो देखो इसका ऑप्शन करेक्ट जो होगा वो हमारा सी की तरफ जाएंगे, 1989 का बासेल सम्मेलन। इस बासेल सम्मेलन किसके लिए हुआ था, ट्रांस बाउंड्री आंदोलन जो पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन करता है। नोट्स में देखो क्या लिखा है कि खतरनाक अपशिष्ट और उनके निपटान के संक्रमण सीमा आंदोलन के नियंत्रण पर बेसेल कन्वेंशन, जिस तौर पर बासेल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्र के खतरनाक कचरे के आंदोलन के कम करने के लिए डिजाइन किया गया था और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण को रोकने के लिए शुरू किया गया था। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कितना है हमारे पास, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के अध्यक्ष कौन है। तो हमारा जो क्वेश्चन है देखो उसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आर के पचौरी, बी है इसका वंदना शिव, और सी है भैया माधव गाडगिल, और डी है इसका प्रदीप कृष्णन। अब यहाँ से इसका ऑप्शन देखो क्या बन जाता है हमारा, सी माधव गाडगिल। अब देखो इसका ऑप्शन कितने हैं, देखो नीचे दिखाया कि पश्चिमी घाट परिस्थिति के विशेषज्ञ पैनल पश्चिमी घाटों के संरक्षण और देखभाल के लिए बनाई गई थी, इसे गाडगिल समिति भी कहा जाता है। अब आगे देखो ये क्वेश्चन ऑफ द डे रखना, क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें क्या लिखा है कि शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाक ये किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है। ए ऑप्शन है नीलगिरी में, या दिबांग में, या नाकरेक में, या इनमें से कोई नहीं। इसको कमेंट सेक्शन में सभी को करके बताना है। और वीडियो देखो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बटन जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि जिससे आने वाली वीडियो हमारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू जितने बच्चे बैठे हो, ओके बाय।